हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। दोस्तों, ये कोर्स इतना पॉपुलर नहीं है, इतने सारे लोग इस कोर्स में नहीं जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में भी आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा, कुछ ही कॉलेज में मिलेगा, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है और लोग अपनी इच्छा से ये कोर्स में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि ये किस तरीके का कोर्स है, इसका क्या स्कोप रहेगा, ये करने के बाद में गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके का जॉब आपको मिलेगा, कितनी सैलरी होगी और कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो ये कोर्स का ड्यूरेशन अभी तक 3 साल का था, लेकिन यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर से ये कोर्स प्रोबेबली 4 साल का हो जाएगा। यहाँ पे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फील्ड में हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो अब देखते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक स्टडी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको वर्ल्ड मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एक कंट्री है उसकी सिक्योरिटी के क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, किस तरीके से पूरे सिस्टम एक दूसरे के साथ में लिंक होते, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस में काम करती है, उनके क्या रोल है, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा इंटरनेशनल लॉज के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफेंस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद क्या स्कोप रहेगा आपका। गवर्नमेंट की बात करें तो डिफेंस सर्विसेज में आप जा सकते हो, यूपीएससी, यहाँ पे डिफेंस सर्विस, किसी भी सर्विस में जाना है आपको डिफेंस में, तो उसका आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपको जाने को मिलेगा। और वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर किसी भी फील्ड से हो, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे करके क्लियर करके वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपने ये सारी चीज़ें इन डेप्थ डिटेल में पढ़ी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएगी, वहाँ पे आपको ग्रोथ में ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी। अगर आपका पहले से ही, अगर आपका गोल है, अगर आपका इंटरेस्ट है डिफेंस में जाने का, तो पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़ो और उसके बाद में जाओ, तो काम करने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि इन डेप्थ सारी चीज़ें आपको पता होगा बैकएंड में कि किस तरीके से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, क्या क्या लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और उसके बाद में काम करोगे, तो वो आप अपने काम को एक अलग ही लेवल पे लेकर के जा सकते हो। उसके अलावा पुलिस सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इस तरीके की सर्विसेज में भी आप काम कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली ये सभी जगह पे जाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्स होता है, वो क्लियर करने के बाद में आप जा सकते हो। उसके अलावा प्राइवेट की बात करें तो आप बहुत सारी टॉप लेवल सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, सिक्योरिटी कंसल्टिंग होता है, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो एज अ स्ट्रेटजी प्लानर, एज अ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानर के तौर पे। क्योंकि जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी लेते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ों की प्लान की जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका जॉब एज अ सिक्योरिटी गार्ड या फिर आपका जॉब एज अ बाउंसर के तौर पे रहेगा, नॉट लाइक दैट, इस तरीके से नहीं। आप एज अ स्ट्रेटजी प्लानर वहाँ पे काम कर सकते हो कि किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कितने लोग चाहिए होंगे, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट में अगर आपका जॉब लग रहा है तो आपका जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 से लेकर 80-90,000 के आसपास हो सकता है आपका स्टार्टिंग सैलरी। प्राइवेट में अगर आपका जॉब लग रहा है तो 20,000 से लेकर 50,000 के आसपास आपका यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी है,
उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है। इस तरीके के यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।